वो लोग उस स्पेस का फ़ायदा उठाते हैं। अब वो लोग क्या करते हैं, फ़ायदा उठाना होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई नेचुरल तो लव अफेयर तो होता ही नहीं। कौन मतलब किसी शादीशुदा औरत के साथ लव इंटरेस्ट अपना शो करेगा। अब वो होता क्या है, अपना फ़ायदा होता है, अपना फाइनेंशियल सपोर्ट लेनी होती है, या कुछ और फ़ायदे होते हैं जो फिज़िकली भी फ़ायदे होते हैं, कुछ इस तरह के बहुत से फ़ायदे होते हैं, या इमोशनली जो है वो औरत से अपनी जो है वो इंटरेस्ट लेना, एनर्जी, इमोशनल एनर्जी लेना। तो इस फ़ायदे के लिए मर्द, वो जो अगला पर्सन है ना, वो आके क्या करता है, वो करता है अपना एक्सेसिव लव एंड केयर शो करना। और इतनी लव एंड केयर शो करना, हर चीज़ पे टाइम पे जवाब देना, टाइम पे सब कुछ करना, उसका ख्याल रखना, रिस्पेक्ट देना उसके सामने, कि औरत को ये लगे कि ये तो बहुत अच्छा पर्सन है, इससे तो अच्छा पर्सन दुनिया में है ही नहीं कोई। अब वो प्रिटेंड कर रहे होते हैं, क्योंकि वो मैनिपुलेशन है ना, ये मैनिपुलेशन के अंदर आती है, मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स है। अब वो प्रिटेंड करें क्योंकि उनको फ़ायदा उठाना है, उनको पता है कि ये औरत तो कमज़ोर है, इसको इस तरह से शिकार करूँगा तो ये शिकार हो भी जाएगी। अब औरत तो जो है ना फिर अपने दिल की बात रखती है, कहती है कि मेरा शौहर तो ऐसा है, मेरा शौहर तो जो है ना मुझे तवज्जो ही नहीं देता, मेरा शौहर मेरी बात नहीं सुनता, उसको तो समझनी चाहिए मेरी बात, मैं नाराज़ होती हूँ तो मुझे मनाता नहीं है, उसको तो ये करना चाहिए। अब वो क्या कर रहा है, दूसरा वाला पर्सन वो कह रहा है हाँ तुम ठीक कह रही हो, शौहरों को ऐसे ही करना चाहिए। अब वो वैलिडेट कर रहा है उसकी बात को। औरत को ना बाहर से वैलिडेशन मिल जाना तो औरत कहती है कि मेरी बात सच है, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया ना, बचपन से वैलिडेशंस में सिखाया गया। पास हो गए तो जब तक हमें पेरेंट्स ने नहीं कहा कि बहुत अच्छा किया, तब तक हमें नहीं खुशी फील होगी पास होने की। तो वो बचपन से जो अपब्रिंगिंग होती है तो वो फिर आगे आती है। तो औरत को वैलिडेशन मिल गई अब, और वैलिडेशन भी उस पर्सन से मिली जो कि उसके सामने बहुत अच्छा बन रहा है, बहुत रिस्पेक्टेबल बन रहा है, बहुत अच्छा बन रहा है। तो औरत ये सोचने लग जाती है, उसका ये बिलीफ बन जाता है, जैसे हमारा बिलीफ है ना हम मुसलमान हैं, अल्लाह एक है, तो वैसे औरत का ये बिलीफ बन जाता है कि जो मेरा शौहर है ना वो एक नंबर का, मतलब मुझे अब्यूज़ करता है। ये अब्यूज़ नहीं है लेकिन वो परसीव्ड है उसका, ये अब्यूज़ करता है, ये मेरी बात नहीं सुनता, ये जो है ना मुझे कभी खुश नहीं रखेगा, और मेरी ज़िंदगी में जो भी बुराइयाँ हैं, जो भी नाखुशगवारियाँ हैं, वो सब इसी की वजह से, ये उस चीज़ का कसूरवार है। मैं अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रही, इसका सारा कसूर उसका है। हालांकि वो अगर उसको खुश भी रखने की कोशिश करोगे, लेकिन वो यही बात है कि बुराइयों को ज़्यादा मैग्नीफाई कर दिया जाता है और अच्छाइयों को मिनिमाइज़ कर दिया जाता है, तो उसकी वजह से इश्यूज़ आते हैं। फिर अब उस पर्सन ने जो मैनिपुलेशन की, अब उस पर्सन की जो उसकी जो जगह है ना उसके दिल में, वो ज़्यादा पक्की होगी। वो ये कहना शुरू हो गई कि यार मेरा शौहर तो मेरी केयर नहीं करता, लेकिन देखो ये मेरी कितनी केयर करता है, इसको मेरी परवाह है, देखो मैं इससे नाराज़ हूँ, इसने तो मुझे मना लिया फ़ौरन, इसने मुझे गिफ्ट्स ला के दिए। फिर आपने देखा होगा आजकल ये जो टिकटॉक का रील्स वाला कल्चर आ गया है, उसमें हर जगह ये दिखाया जाता है कि बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को मना रहा है, या हस्बैंड अपनी वाइफ को मना रहा है। वो ऑन द स्क्रीन जो दिखाया जाता है, हमें नहीं पता बाहर स्क्रीन के बाहर क्या सीन चल रहा है उनका, हमें नहीं पता कि स्क्रीन के बाहर उनका रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, वो तो स्क्रीन पे जो दिखा रहे हैं। अब बीवियाँ वो चीज़ें एक्सपेक्ट करने लग जाती हैं अपने हस्बैंड से, ये जो अनरियलिस्टिक फैंटेसीज़ हैं वो एक्सपेक्ट करने लग जाती हैं। वो कहती हैं कि ये वो देखो उसका फ़लाँ का शौहर जो है ना वो नाराज़ हुई थी, पूरा चॉकलेट का बुके लेके आ गया था, ये क्यों नहीं लेके आया, इसको क्यों नहीं पता चला। फ़लाँ नाराज़ हुई थी, देखो उसके शौहर को नहीं पता था लेकिन फिर भी वो लेके आया, क्योंकि उसके बगैर नहीं रह सकता था, देखो उसे कितना प्यार करता था, ये क्यों नहीं लेके आया। और वो जो थर्ड पर्सन है ना वो ये चीज़ें कर रहा होता है क्योंकि उसको पता होता है कि किस तरह से औरत को काबू में करना है। अच्छा, अब काबू में जब औरत आ जाती है ना, एक दफ़ा इमोशनली औरत काबू में आ जाए ना, फिर मैनिपुलेशन एग्जैक्ट स्टार्ट होती है। फिर मर्द जो है वो पैसे भी लेगा, अपने बहुत ज़्यादा वो बेचारियाँ दिखाएगा कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ तो ये बहुत बुरा हो गया, मैं तो बेचारा, मेरे साथ तो दुनिया में हर कोई बुरा करता है, मैं तो सबके साथ अच्छा करने जाता हूँ, मेरे साथ बुरा होता है। तो वो औरत कहती है कि यार तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, क्योंकि औरत उसकी ट्रैप में आ चुकी है। तो औरत कहती है कि तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। तो वो फिर जो है पैसे देती है औरत, अपने कमाए हुए पैसे देती है, या फिर वो किसी और के कमाए हुए पैसे देती है, वो पैसे देना स्टार्ट करती है। फिर इवेंचुअली ये जो लव इंटरेस्ट है बढ़ता जाता है। फिर क्योंकि आपको पता है औरत जब लव इंटरेस्ट में आगे जाती है तो वो कहती है मेरे साथ शादी करो, और औरत एक शादी होते हुए दूसरी शादी कर नहीं सकती, तलाक लेगी तो उसके घर वालों को भी होगा कि ये तलाक क्यों ले रही है, कुछ तो बात है तलाक लेने में, क्योंकि एक स्टिग्मा है ना हमारी सोसाइटी में तलाक लेने में। और दूसरा, हस्बैंड कैसे तलाक देगा, हो सकता है हस्बैंड तलाक ही ना दे, मना कर दे तलाक देने से। तो वो फिर जो है ना उसको पीछे से जो मैनिपुलेशन मिलती है ना वो उसके लव वन से मिलती है। वो लव वन जो है वो पीछे से मैनिपुलेट करता है, वो कहता है कि यार
तुम ना इससे तलाक नहीं लो, ये तो है ही सिरे से जो है ना इस जहाँ में तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन, अगर ये ज़िंदा नहीं, अगर ये मर जाएगा ना तो फिर हम इकट्ठे हो जाएंगे। फिर वो मैनिपुलेशन में आकर जो है ना औरत, क्योंकि इमोशनली अब चल रही है, रैशनली कुछ नहीं सोच रही है औरत, इमोशनली है, वो कह रही है कि मेरे लव वन ने ये कहा तो यही सच है, क्योंकि वो तो हमेशा से मेरा ख्याल रखता है और ये सब करता है, तो वो जो कह रहा है ना वही सच है।